Hi everyone, I welcome you all again in our new The Hindu newspaper based analysis video. So let's just start and see what's in this issue of the day for us, है ना. So first question is with reference to because preamble आज न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करा है ना, मतलब एक किसी सर्टेन न्यूज़ रिलेटेड कटिंग में, है ना. तो अब आपको ये पता होना चाहिए प्रियम्बल से रिलेटेड कि विद रेफरेंस टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं. एक होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखने का तरीका आपको वैसे पता होगा शायद, 426, 448, है ना. और ये आपका इमरजेंसी के टाइम किया गया था. इसमें सारी उल्टी चीज़ें हैं, ये फिर इमरजेंसी के बाद सारी चीज़ें ठीक करने के लिए किया गया था. तो इसको ऐसे भी याद रखा जाता है, ये बुरी अमेंडमेंट या अच्छी अमेंडमेंट, तो सारी बात की बात है. बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका इट एडेड द वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, ये आपको पता होना चाहिए. प्रियम्बल में 3 वर्ड्स है ना, बाद में ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट से, तो बिल्कुल सही है. इट रिड्यूस द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 6 ईयर, नहीं, इसमें बढ़ाया गया था. ये कंट्रोवर्शियल था, तो इसमें 5 ईयर्स से 6 ईयर्स किया गया था. जो भी आपका स्टेट लेजिस्लेचर है या आपका लोकसभा है, लोअर हाउस, 5 साल से 6 साल किया गया था, है ना, मतलब 1 साल और बढ़ा दिया गया था उनका टर्म. बट 44th ने फिर से इसको वापस ठीक कर दिया. तो ये एक्चुअली 44th का है, 42nd का नहीं है, तो ये गलत हो गया. तो सेकंड वाला ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, तो सी होता. बट थर्ड भी, इट गेव प्रीमेसी टू डीपीएसपी ओवर, हाँ बिल्कुल. डीपीएसपी मतलब कि आपका फंडामेंटल राइट को कम रखा गया, डीपीएसपी को ज़्यादा महत्व. तो ऑब्वियसली ये किस अमेंडमेंट में हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक होना चाहिए. जो मतलब घटिया अमेंडमेंट होगी, मतलब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, है ना. तो ये इजी था. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको पता ही होगा ये तो सारी चीज़ें. जस्टिस, जस्टिस किस किस टाइप का, देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया सारा आपने पढ़ा होगा, है ना. सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये सब. तो जस्टिस किस किस टाइप का मेंशन है, सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल जस्टिस है ना. लिबर्टी कैसी है, थॉट एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना. तो चारों ही स्टेटमेंट ठीक है ना, चारों ही सही लग रही हैं, है ना. प्रियम्बल में चारों ही चीज़ें मेंशन होती हैं. ये सारा आपको डिटेल में पता भी होगा क्या क्या होता है ना. तो उसमें जाने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि मतलब जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी और सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है ना, पॉलिटिकल क्या होता है, ये सब आपको पता ही है. जस्टिस मतलब कि एक तरह से सभी को लेवल ग्राउंड देना, है ना, या फिर मतलब सभी को मिनिमम जो है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग देना, उस स्पेक्ट्रम में जो भी हम जस्टिस की बात करें. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग केशवानंदा भारती केस, है तो बहुत फेमस केस है. इसमें क्या है, तो इट अपहेल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग, हाँ बिल्कुल, इट अपहेल्ड, है ना. कुछ लोगों को डाउट होता है कि ऐसा थोड़ी ना था, इसने तो मना नहीं, अमेंडिंग पावर को तो इसने रखा था, बट इसने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप कर सकते हैं कुछ भी अमेंड, बिकॉज फंडामेंटल राइट भी हो सकता है इन फ्यूचर, हमें और अच्छे राइट्स की नीड हो या पुराने राइट उस टाइम पे रेलिवेंट ना रहें, तो कर सकते हैं. बट टू वन एक्सटेंड कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वायलेट ना हो. तो बिल्कुल सही है, ये सही है. इट इवॉल्व द बेसिक, ये भी सही है. इट स्ट्रक डाउन द, नहीं, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इस बारे में, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के बारे में, कि पार्लियामेंट क्या अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है ना. तो इसको नहीं स्ट्रक डाउन किया, इसको आप हेल्डी रखा था. लेकिन हाँ, इसके साथ एक एक्स्ट्रा मतलब टर्म्स एंड कंडीशन लाई थी, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना. अच्छा क्वेश्चन था, 1 and 2 ओनली, है ना. नेक्स्ट, हार्ट लैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प इज अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन रिटन बाय बानो मुश्ताक, रिटन बाय बानो मुश्ताक, है ना. और इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है दीपिका शेख में भी, है ना, या दीपिका शुक्ला, एग्जैक्ट आपको नाम याद रखने की नीड नहीं है. बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दिस हार्ट लैम्प हैज़ गॉट द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, है ना. सो इट इज़ लाइक बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन लिटरेचर, है ना, या इंडियन लिटरेरी जो आपके स्कॉलर हैं उनके लिए, है ना. तो आगे चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज GII विद रेफरेंस टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे आपका पॉलिसी मेकिंग और इन सब चीज़ों में कौन सी कंट्री ज़्यादा इनोवेटिव है, या कहाँ पे ज़्यादा मतलब नई चीज़ें डेवलप हो रही है, मतलब इनोवेटिव चीज़ें, है ना. तो सबसे पहले तो हाँ, इसको कौन पब्लिश करता है, WIPO, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है. और 2025 में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे है, बिल्कुल सही है. और इंडिया 38 पे है, बिल्कुल सही है. तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है. तो आपका क्या होगा, ये 1, 2 and 3 डी आंसर, है ना. नेक्स्ट इज द रिसेंटली साइन, इंपॉर्टेंट,
सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है ना, जिसमें क्या है कि इन दोनों में से किसी पे भी अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो दैट विल बी काउंटेड या दैट विल बी सीन एज अ अटैक ऑन बोथ द नेशंस, है ना। तो आप सऊदी अरेबिया, इसमें फ़ायदा क्या है सऊदी अरेबिया को? सऊदी अरेबिया अपना जो इसका ईरान ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, यमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ना, या आपका जैसे मान लो इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टैकल कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास अपना कुछ खास वैसा नहीं है, मतलब मैं जो आपका मिलिट्री पावर हो, मैन पावर, है ना, तो ये पाकिस्तान के ट्रूप्स और ये सब चीज़ें हेल्प ले सकता है। बट पाकिस्तान बदले में यहाँ पे क्या है, मतलब आपका ये देखिए कि सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट एंड ऑल सारी चीज़ें ना, और आपका पाकिस्तान को क्या हेल्प मिलेगी? पाकिस्तान को ये मतलब सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट मिलेगी, थोड़ा बहुत जो सऊदी अरेबिया का अपना जो भी मतलब मिलिट्री बेस्ड उनके इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इन्होंने ये पैक्ट साइन किया है। तो प्राइमरली एम्स टू जॉइंट प्रोडक्शन, नहीं न्यूक्लियर वॉर हेड्स का मेंशन नहीं है, अलाउ स्टेशनिंग ऑफ सऊदी ट्रूप्स इन पाकिस्तान। तो स्टेशनिंग जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब हेल्प हो सकती है, बट स्टेशनिंग जैसा कुछ नहीं है। बिल्ड अ जॉइंट नेवल बेस, जॉइंट नेवल बेस की बात नहीं है, इट इज़ सिंपली टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका डिफेंस कॉर्पोरेशन, तो डिफेंस कोऑपरेशन आपका होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ों पे ये बेस्ड है ना। सो नेक्स्ट, ओके दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना, आज कुछ खास उतना था नहीं न्यूज़ में। सो लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।